यो व्हाट्सअप, कैसे हो तुम लोग? आई नो तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम लोग फिर से एक नॉटो टाइप का वीडियो पर रिएक्शन देंगे और इस वीडियो का टॉपिक है मे बी या एवरी इंडियन स्कूल। तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, वीडियो पर चलते हैं। और इसके पहले मैंने एक वीडियो पर रिएक्शन दिया, अगर तुम लोग वो नहीं देखे हो तो मैं तुम्हें आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, मे बी यहीं कहीं आता है या यहीं पर ही कहीं आएगा, क्लिक करके देख लेना इस वीडियो के बाद। अब चलो ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। ओके लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट से लेकर 9 क्लास तक मेरी लाइफ बहुत अलग थी। किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था मुझसे, मानो क्लासरूम का डस्टबिन हूँ मैं, कोई मुंह ही नहीं लगाता था। अबे श्रीवास्तव, क्या कर रहा है यार ये? माँ बाप ने बस कचरा खाने ही सिखाया क्या? मुंह क्यों लगा रहा है मुझे? भाई बहुत दिन के बाद ऐसा नाम सुन रहा हूँ भाई। वाह भाई, मैं स्कूल के टाइम में ये सब सुनता था। हाँ, बहुत कम ही स्टूडेंट का ये सब नाम, जिसके पेरेंट्स टीचर्स थे उन्हीं का ज़्यादातर स्टूडेंट का नाम यही सब रहता था, बाकी किसी का नाम ऐसा नहीं था। ओके, मुंह क्यों लगा रहा है मुझे? बचपन में ऑप्स बेड्स के नाम पर लड़ाइयाँ करना है? तूने मेरा बच्चा मार दिया। वो बारबी की नेम शीट को स्टिक क्या क्या देखना पड़ रहा है। ओके, वो बारबी की नेम शीट को स्टिकर की तरह सर पे लगा लेना। मेरा तो एक अरे यूट्यूब चैनल बाप भी रे। था, अजीब सी वाइन्स बनाता था मैं उस पे। मुन्नू, तू एक घोड़ा है। नुन्नू, जो बोलता है वही होता है। मुन्नू ऐसा कुछ नहीं। हम सब्सक्राइब करें मुन्नू नुन्नू की वाइन्स। मैं कहीं पर भी वाइन्स बनाने लग जाता था। भाई मैं भी बनाया हूँ। हाँ, मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगा क्योंकि हाँ मे बी हाँ चैनल ही नहीं था, क्योंकि या बहुत सारे कॉपीराइट हम लोग वीडियोस डाल दिए थे तो उस कारण से या चैनल ही उड़ गया था। तो वीडियो होगा मे बी, अगर मिल गया मेरे को तो मैं तुम लोगों को पर्सनली दिखाऊंगा। अभी नहीं, क्योंकि अभी तो मैं उससे भी मेरे पास नहीं है, पर अगर कोई वीडियो मेरे को मिल जाता है तो मैं पक्का तुम लोगों को दिखाऊंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ना, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए। ओके, वीडियो पर चलते हैं। कहीं पर भी वाइन्स बनाने लग जाता था, भले ही फिर बैकग्राउंड में किसी की दादी मर रखी हो। सारी जायदाद मेरी। उसके दूसरे दिन ये बंदा भी मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहा होता है, भाई फुल हाहा वीडियो, थैंक यू मेरी दादी के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए। ओम नमः शिवाय। जिसकी दादी मरी है वो ये इस कमेंट को लाइक करो। जिंदगी बहुत मस्त चल रही होती है, लेकिन फिर Okay. 10th क्लास आ जाती है। 10वीं कक्षा, नो दोस्ती यारी, ओनली पढ़ाई। 10th क्लास के टाइम पर तुम्हारे मम्मी पापा को भी एकदम से याद आता है, अरे हमारा तो बच्चा भी है। अरे हाँ, किधर रखा है उसे? लास्ट टाइम तो कबर्ड में रखा था, भाग गया। 10th क्लास में ना तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे पास आते हैं, इधर तुम तुम्हारे रूम में अजीब से काम Okay. कर रहे होते हो। ओहो हो, साइंटिस्ट। भाई साहब, ये क्या मोटर था, लेजेंड मोटर था भाई। और बैटरी भी मे बी वो ब्लू कलर की था, ब्लू और वाइट कलर का जो बैटरी आता है, नॉर्मल बैटरी से हम लोग यूज़ नहीं करते थे। तो या तुम लोग ये देख चुके हो, जो भी 90 और 20s के किड्स है वो सब ये सब को जानते हैं, तो बोलने का कोई मतलब बनता नहीं है। ओके, साइंटिस्ट। ओहो, साइंटिस्ट। पीछे से तुम्हारे मम्मी पापा आते हैं। पूची 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 पुई। हाँ मुझे पता है, मम्मी पापा के चलने की आवाज ऐसी नहीं Okay. होती। 10th क्लास में मेरे पापा भी मेरे पास आए थे। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखा और कहा, ये सर पे बारबी की नेम शीट लगाना बंद कर। और 10th क्लास आ गई है, पढ़ाई कर लेना चुपचाप। हाँ? अब तो और अच्छा लग रहा हूँ। हगी मारू। Lucky man. Yup. ककासी सेंसेई। पढ़ ले चुपचाप। वैसे ये कर कैसे रहा है ऐसे? मेरा तो हो ही नहीं रहा। भाई पढ़ाई और पैशन और पेरेंट्स, अरे 10th क्लास से ही तुम बाप पर एक रे, पढ़ाई ये 3 वर्ड है ना भाई, जिंदगी के इतने पता नहीं भाई, ये क्या मैं बोलूं भाई, इतने खराब या अच्छे पता नहीं भाई, तुम लोग मैनेज कर लेना, पर मेरे लिए हमेशा खराब हो गए। मेरे लिए तीनों वर्ड कभी भी इक्वल नहीं रहे, कभी कोई ज़्यादा टॉप, कभी कोई नीचे। भाई छोड़ो, इससे ले भाई बहुत दुख और दर्द वाला है, अभी भी चल रहा है मेरा दुख और दर्द। ऐसा मत सोच लेना कि कति यहाँ से कहीं से पैसा की बारिश हो रही है, नहीं। ओके
10th क्लास से ही तुम पर एक पढ़ाई का बोझ आने लगता है, जिसके कारण तुम्हें अपनी हॉबीज, कलाकारी, संस्कृति छोड़नी पड़ती है। हाय रे, ये विद्यालय की शिक्षा और माँ बाप की इच्छा से ऊपर वाला ही बचाए। या रिलेटेबल। तुम्हें अपने टैलेंट और हॉबी को दफनाकर आगे बढ़ना पड़ता है, और उस समय तुम कुछ कर भी नहीं सकते, दर्द। क्योंकि अगर तुम अपने मम्मी पापा को बोलोगे कि तुम्हें अपनी हॉबी पे करियर बनाना है, तो तुम्हारी बात हवा में उड़ा दी जाएगी। मजाक नहीं है, ये सच में उड़ा देंगे। हाँ, सही में उड़ा देते। 2 रुपए की पेप्सी, अज्जू भाई सेक्सी। ये अरे बेवकूफ, अज्जू नेता का कचौड़ी समारोह यहाँ नहीं हो रहा है, एक गली छोड़ के। अच्छा, तभी तो बोलूं इधर इतने सारे छपरी लोग क्यों आए हैं। 2 रुपए की पेप्सी, अज्जू भाई सेक्सी। अंधा है क्या छपरी? देखो, अब इसमें तुम्हारे मम्मी पापा की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो तुम्हें अपनी या एग्जैक्टली मतलब मैं तुम्हें बताऊं तो उनकी भी सही में कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनका और तुम्हारे जनरेशन में बहुत बड़ा गैप है। तो जो तुम करना चाहते हो उनके टाइम में वो सब चीज़ बिल्कुल नहीं भाई। उन लोग, तुम समझो ना, वो ब्लैक एंड वाइट से कलरफुल टीवी देख रहे हैं, कहाँ मोबाइल, भाई इतने सारे टेक्नोलॉजी उन लोग देख रहे हैं भाई। तो या उन लोगों के लिए हर चीज़ बहुत नई है और बहुत सारे भाई उनको नहीं समझ आने वाला। तो एग्जैक्टली तुम जो बोलोगे उनके दिमाग के ऊपर से ही चल जाएगा, क्योंकि देखो तुम्हें पता है, मुझे पता है कि या घर में बैठे बैठे तुम वीडियो बना के भी करियर बना सकते हो, या कोई गेमिंग वीडियोस भी बना के तुम करियर बना सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें पैशन और या हार्ड वर्क करना पड़ेगा। पर यहीं पर अगर तुम यही चीज़ पेरेंट्स को बताओगे तो उनको लगेगा ना कि भाई बैठे बैठे भी पैसा कमाया जाता। नहीं, उनको ऐसा कभी नहीं है। उनको लगता है कि जब तक तुम बाहर जाके दौड़ भाग नहीं करोगे तब तक तुम अर्न नहीं कर पाओगे। भाई उनकी भी कोई गलती नहीं है। तो अगर तुम्हें कोई भी हार्डवर्क मेरे हिसाब से, और से हाँ मैंने भी उतना कुछ उखाड़ा है नहीं, पर मैं अगर तुम लोगों को सही में एक अच्छा राय दूं तो भाई अगर तुम्हें कुछ करना है, अपने पैशन में फॉलो करना है, कॉमन सी बात है भाई, तुम उसको कर लो और तुम करो। क्योंकि एक चीज़ तुम अपने दिमाग में बैठा लो, तुम्हें कोई नहीं सपोर्ट करेगा इनडायरेक्टली, ना तुम्हें घर से सपोर्ट मिलेगा ना बाहर तो उससे भी तुम भूल जाओ। तुम ये सोच लो कि भाई तुम्हें हर चीज़ तुम्हें अकेले ही करना है, कोई तुम्हारा हेल्प नहीं करेगा। भाई अगर चलो मान के चल लो, एक अच्छे वे में हम लोग सोच लेते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स बोल भी दिए कि जहाँ भाई एक मैं तुम्हें 6 महीना या 1 साल दे देता हूँ, जा अपने पैशन को फॉलो कर। तुम क्या सोच रहे हो कि उसके बाद से क्या तुम्हारे पेरेंट्स आके तुम्हारा वीडियो एडिट कर देंगे या वो कर दे? इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि उनके तरफ से सपोर्ट मिले या ना मिले, तुम अपने पैशन को फॉलो करो। अगर सही में तुम्हें करना है, ऐसा नहीं तुम दूसरे को देखा देखी करो, क्योंकि दूसरे को देखा देखी चीज़ ज़्यादा दिन तक चलता नहीं, वो सिर्फ तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो जो तुम्हारा पैशन है उसको जस्ट अभी से ही तुम स्टार्ट कर दो, क्योंकि कल कोई देखा नहीं है और बाद में जाके, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। फिर तुम रिग्रेट करोगे अपने लाइफ टाइम कि काश मैं कर लेता। तो और रिग्रेट भाई मैं बोल रहा हूँ दुनिया की सबसे गंदी चीज़ होती है, इसलिए रिस्क लो और अभी से अपने पैशन को फॉलो करो। बस इतना ही मैं ज्ञान बांटूंगा, ज़्यादा नहीं बांटूंगा। चलो वीडियो पर चलते हैं। देखो, अब इसमें तुम्हारे मम्मी पापा की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो तुम्हें अपनी लाइफ में करना है उसके बारे में तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ नहीं पता है। तुम्हारे पूरे खानदान से आज तक वो चीज किसी ने नहीं की है। तुम उन्हें बोलते हो मम्मी मुझे एनिमेटर यूट्यूबर बनना है, मगर उन्हें क्या सुनाई देता है? अरिगातो गोजाइमासु दात्ते बायो। हैं? माँ बाप को समझाना बहुत मुश्किल होता है, पता है, क्योंकि इनको बस 2-3 करियर के बारे में ही पता होता है। और क्या तुम प्लीज अपना ये बाजा बजाना बंद करोगे? थैंक यू। अगर तुम इन करियर में से कुछ नहीं बन रहे हो तो तुम्हारे मम्मी पापा के हिसाब से तुम पक्का कोई क्रिमिनल या तो मैक्सिको के ड्रग डीलर बन रहे हो। Como te lamus, amigo? Eriste porte, mamma mia! वाह भाई। इधर तुम मम्मी पापा को अपने सपने बता रहे हो, उधर मम्मी पापा किसी दूर के मामा के एग्जाम्पल दे रहे होते हैं कि कैसे वो भी अपने एक्टिंग के सपने लेकर सपनों के शहर बम्बई गया था, लेकिन वहाँ कहाँ? सपनों के शहर बम्बई। मैं बस उसे निराशा ही हाथ लगी। तो अब बुलाते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट को। मैं सपनों के शहर बम्बई आया हूँ। जहाँ से मैं आया हूँ वो बुरे सपनों का शहर है
और मैं देखो यार, मेरी तरफ से ना है। जय माता दी, लेट्स रॉक। चिक चिक बूम फायर। और ये कॉन्टिनेंट हुआ बाहर। ये सब फेक होता है। मेरा नाम तक नहीं पूछा। तीसरा जज तो रोबोट है। चिक 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 बूम फायर। हाँ, हाँ, कितना बड़ा स्टेज है। एक साइकिल रख दो बाहर जाने के लिए भाई। गाड़ी बुला के जाना पड़ेगा। भैया बाहर तक छोड़ दो। फट 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 फट। कुत्ता है सबके सब, कुत्ता है। कुत्ता है, कुत्ता है। भाऊ भाऊ। तो चलिए अब बुलाते हैं नेक्स्ट। जय माता दी, लेट्स रॉक। मेरी तरफ से ना है। चिक चिक। ओके, चैप्टर 2 मेरी कहानी। चलो तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। तो नॉट यू टाइप जी। थू। जी आपने कहा कि आपको पढ़ाई में बचपन से इंटरेस्ट नहीं था। जी बचपन से ही कुछ क्रिएटिव करना था आपको। जी। तो ये 10वीं के बाद आपने बायोलॉजी क्यों ले ली? कहीं माँ बाप ने कोड़े मारे थे क्या? नहीं जी, मम्मी पापा तो सही है। मम्मी ने तो टिफिन भी बांध के दिया है, तेल छोड़ दिया अचार ने। तो जी ऐसा था कि मैंने बस बायोलॉजी ले ली थी। मुझे नहीं पता था इतना पढ़ना पड़ता है। 11वीं और 12वीं पता ही नहीं चला इसकी माँ का 2 साल कहाँ निकल गए। जी 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 और फिर हवाबाजी में बंदी भी बन गई, तो यूट्यूब करने का टाइम ही नहीं मिला। जी 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 अरे जी बाप जी। रे। चाय पियेंगे? आप पिलाएंगे तो क्यों नहीं पियेंगे। तो आप लोग भी बने रहिए। उसमें मुझे क्या मिल रहा है, मेरा क्या फायदा पॉडकास्ट में। ये हाँ, ये मेरी रियल कहानी है। मेरा प्लान तो वीडियोस बनाना ही था, पर पढ़ाई के प्रेशर में 2 साल कहाँ निकल गए मुझे पता भी नहीं चला। हाँ, मैं बायोलॉजी के अलावा कोई सा सरल सब्जेक्ट जैसे आर्ट्स लेके, आर्ट्स का मैन, मैं हूँ दुनिया का रखवाला, आर्ट्स भी बन सकता था। पर मेरे स्कूल में मैथ्स, बायोलॉजी और कॉमर्स के अलावा कोई सब्जेक्ट ही नहीं था। और देखो, मुझे कॉमर्स और मैथ्स तो लेना नहीं था, क्योंकि कॉमर्स वालों को स्कूल में कोई सीरियस नहीं लेता था। अंदर आग लगी है, आग है अंदर। अच्छा तो ये लो पानी। अरे अरे क्या कर रहे हो? सच बोल रहा हूँ, बंटी और रोहन ने आग लगाई है। चल बंटी कमाल, पाद के मचाते धमाल। भाई तुझे कितनी बार बोला है, मुझे वो डायलॉग पसंद नहीं। अपन को हिचकी आया रे, लगता है अपन को भी कोई याद कर रहा है। भाई पक्का रवि ने चुगली लगाई होगी। हाँ, यही थे मेरे कॉमर्स वाले। वैसे ये मोटा पात के आग फैलाने वाला था, यही था इसके धमाल का मतलब। मेरी स्कूल में बैन है ये दोनों, शायद भारत की सभी स्कूलों में बैन होंगे। तिहाड़ जेल में अभी ये दोनों। वैसे चल बंटी कमाल, बात के मचाते धमाल। भाई तुझे कितनी बार बोला है, मुझे वो डायलॉग पसंद नहीं। अपन को हिचकी आया रे, लगता है कोई याद कर रहा है। भाई पक्का रवि होगा। अब अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स के साथ मेरे रिश्ते बहुत बेकार है, वो मुझे पागल करता है। 12th के बाद मैंने सोचा था कि अब मैं आराम से वीडियोस बना। पर सही बताऊं, अब मेरे को बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई तू झूठ बोल रहा है, पर नहीं, या मेरा मैथ्स सही में बहुत अच्छा था। पर 12th 11th की मैं बात नहीं कर रहा, एग्जैक्टली 9th तक बस मैं मैथ्स में सही में बहुत अच्छा था। मतलब टॉप नॉच में नहीं बोलूँगा कि वह कहती भाई उस पर टीचर ही बन जाऊँगा, नहीं ऐसा मैं नहीं बोल रहा, पर मैं बहुत अच्छा था। मतलब तुम समझ सकते हो। पर हाँ, साइंस में मैं बहुत गंदा था, और ख़ासकर बायो में। सही में भाई उसके कुछ वर्ड है ना भाई, बोलना तो दूर की बात है, उनका स्पेलिंग में मेरे को याद नहीं रहते थे ये। अब मैं सोचता था भाई इसको याद करके लिखना है एग्ज़ाम में, इसलिए मैं कभी भी नीट नहीं चुना। वो अलग बात है, मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ, वो भी इलेक्ट्रिकल से। 12th के बाद मैंने सोचा था कि अब मैं आराम से वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन फिर मुझे नीट के बारे में पता चलता है। जिन लोगों को नीट के बारे में पता नहीं है, ये जेई जैसी एग्जाम होती है, और जिनको जेई के बारे में नहीं पता, ये नीट जैसी एग्जाम होती है। मेरा नाम पपलू है और मुझे मछली पसंद है। सरल भाषा में कहूँ तो नीट के एग्जाम से तुम डॉक्टर बनते हो। उस टाइम मैंने सोचा कि मुझे तो कभी डॉक्टर बनना ही नहीं था, तो ये फिर किस रास्ते पे जा रहा हूँ मैं? पवन दारू ठेके के रास्ते पे। तू कौन है साले बेताल, भग जाने तो चटका लगा दूंगा। नहीं। मैंने अपने मम्मी पापा को समझाया कि मुझे डॉक्टर कभी बनना ही नहीं था। लकीली उन लोग को मेरी बात समझ में आई, अरे बाप रे। और उनने मुझे डॉक्टर से थोड़े से कम कठिन कॉलेज में डाल दिया।
फार्मेसी। पर खैर अब मैं वीडियोस बना सकता था। ये पर सच कहूँ तो वीडियोस बनाने का Okay. पैशन इतना था मुझ में, अगर डॉक्टर भी बन जाता तो वीडियोस तो तब भी बना रहा होता मैं, लेकिन थोड़े अलग प्रकार की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्री डॉक्टर आयु, MBBS, MD, MS, BSc, PSG, नेमार, मेस्सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, MC, BC और मादर। सबसे पहले हमारी डॉक्टर मेंबरशिप खरीदने वालों को शाउट आउट दे देते हैं। पैरालाइज नानी, हीमोग्लोबिन संजू, एड्स का मरीज राजू और नीट एस्पिरेंट सरोजनी। और हमारे लिए एक मैसेज भी आया है, मेरी Okay. माँ मर गई तेरी वजह से, हराम कौर। थैंक यू फॉर 5 रुपए सुपर चैट। चलिए अब इस मरीज का पाइल्स का इलाज करते हैं। डॉक्टर डॉक्टर मेरे मरने के बाद आप क्या बोलोगे? लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप आपको लाइव स्ट्रीमिंग पसंद आई होगी। हैं? ओके ओके तो इस वीडियो से मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम जो भी कर रहे थे उसे छोड़कर तुम अपने मन का करने लग जाओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम किसी काम में अच्छे हो या किसी हॉबी में तो उसे कभी छोड़ो मत। क्या पता फ्यूचर में वही तुम्हारा करियर बन जाए। एंड मम्मी पापा को समझाना मुश्किल है पता है मुझे, बट इम्पॉसिबल नहीं है। आज या कल तो मान ही जाएंगे। एंड इफ तुम्हें वीडियोस थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक करो। या एग्जैक्टली मैं भी वही बोलना चाहता हूँ कि इन द एंड तुम्हारे पेरेंट्स को बस तुम सेटल हो रहे हो, बस वही चाहिए। तुम अगर घर में पैसा लेकर आ रहे हो, कांस्टेंट पैसा और ढंग का पैसा, ऐसा नहीं कि तुम भाई कहीं से 1000 रुपये उठा के लिए बोल दे भाई मैं तो सेटल हूँ। नहीं, ऑलमोस्ट 10, 15, 20 इंडिया में रह रहे हो भाई, इतना भी चल जाता है बहुत। अगर तुम कांस्टेंट हर महीने लेके भी आ रहे हो 20 से 30 हज़ार भी, तो मैं सही बता रहा हूँ तुम्हारे पेरेंट्स बहुत खुश होंगे और या तुम्हें एक तरह से मोटिवेट भी करेंगे कि हाँ चल भाई कर ले। क्योंकि अभी तुम भी जानते हो प्राइवेट जॉब में कितना मिलता है और सरकारी में क्या हालत है। तो या अभी तुम लोगों को नहीं समझ आएगा क्योंकि तुम बहुत सारे मेरे अभी ऑडियंस स्कूल टाइम में होंगे, पर बड़े हो जाओ सब पता चल जाएगा। पर मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि अपने पैशन को फॉलो करो और आज नहीं तो कल कुछ तो कुछ उखाड़ ही लोगे तुम लोग, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि तुम मेरे ऑडियंस हो। ओके एनीवेज आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, कुछ ज़्यादा ही मोटिवेशन वीडियो बन गया था। पर या तुम लोगों को भी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से प्लीज़ एक लाइक मार देना। और अगर तुम लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और या भाई क्या हो गया मेरे बालों को। ओके एनीवेज और या मैं मिलता हूँ तुम्हें कोई ऐसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक ले बाय।